इस साल मई में मैंने मछली के टैंक में खीरे के बीज बोए। मैंने बीजों को मिट्टी में डाला और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। फिर मैंने पानी डाला और उनके अंकुरित होने का इंतजार करने लगा। 10 दिन बाद मिट्टी से 4 छोटे पौधे निकल आए। कुछ पौधे थोड़ी देर से भी उगे। मैंने सोचा कि इनमें से एक अच्छा पौधा चुनूंगा। सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा पौधा निकाला। फिर बड़े गमले में एक गड्ढा खोदा। मैंने खीरे के पौधे को उसमें लगा दिया और उसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दिया। फिर पानी डाला और उसके बढ़ने का इंतजार करने लगा। आधे महीने बाद खीरे में कई पत्तियां आ गई। मुझे एक पत्ती में कुछ गड़बड़ लगी। उस पर पीले और सफेद धब्बे थे। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन नई पत्ती बिल्कुल ठीक थी। मैं चाहता था कि पौधा और बढ़े, इसलिए मैंने उसकी नोक काट दी। फिर मैं नई शाखाओं के निकलने का इंतजार करने लगा। एक हफ्ते बाद जून के बीच में कुछ पत्तियां पीली नहीं हुई, लेकिन एक हिस्सा पीला हो गया था। मैंने उसे काटकर हटा दिया। नोक काटने के बाद 3 नई शाखाएं निकल आईं। बेल पर एक फूल भी आ गया। मैंने छोटा सा खीरा देखा। मैंने सोचा कि इसके लिए सहारा लगाना चाहिए ताकि यह ऊपर चढ़ सके। मैंने उसमें 3 बांस की लकड़ियां लगा दी। फिर थोड़ा खाद और उर्वरक डाला। 5 दिन बाद बेल और बढ़ गई। मैं बहुत खुश था। खीरे की पत्तियां गहरी हरी हो गई थी। गमले में उसे देखकर मुझे और भी खुशी हुई। खीरे में छोटे पीले फूल आए। जब मैंने इंटरनेट पर देखा तब मुझे पता चला कि यह सच में खीरा ही है। गमले में और भी कई छोटे फल थे। मैंने फिर थोड़ा खाद डाला और उसके लिए एक अच्छा सहारा बना दिया। जून के आखिर तक मैं हैरान रह गया। मैंने नहीं सोचा था कि खीरा इतनी तेजी से बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में वह बहुत बड़ा हो गया। एक हफ्ते बाद जुलाई की शुरुआत में मैं फिर हैरान रह गया। हे भगवान, गमले में उगा खीरा कितना सुंदर लग रहा था। वह हरी छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह थोड़ा टेढ़ा क्यों था। मैंने इंटरनेट पर कई खीरों की तस्वीरें देखी। 2 महीने आखिरकार पूरे हो गए। मैंने कुछ बड़े खीरे तोड़े। यह वाला भी मैंने तोड़ लिया। पहली बार में मुझे 4 खीरे मिले। सच कहूं तो मैं पहले ही बहुत संतुष्ट था। लगता है कि छोटा गमला भी अच्छी पैदावार दे सकता है। मैंने सबसे बड़े खीरे को धोया और काटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नरम होगा। उसके बीज अभी पूरी तरह पके नहीं थे। मैंने उसका स्वाद चखा। वह मीठा और रसदार था। उसका स्वाद बिल्कुल ताजे खीरे जैसा था। गमले में अभी भी कुछ खीरे बाकी थे। मैंने जल्दी से थोड़ी खाद डाली। फिर मैंने दोबारा तरल खाद डाली। 9 जुलाई को दूसरी खेत के खीरे भी पक गए। मैं सच में बहुत खुश था। मैंने तुरंत फिर से खीरे तोड़ना शुरू कर दिया। इस बार मुझे 3 और मिले। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। इतने छोटे गमले में भी इतने सारे खीरे उगाए। अब मैं आराम से 2 और खीरे खा सकता।